दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव का परिणाम आया और यहाँ पर महागठबंधन ध्वस्त हो चुकी है। एनडीए की प्रचंड जीत हुई, लेकिन एनडीए में अब जो बात आई है कि आखिर सीएम कौन बनेगा। सीएम को लेकर चर्चा है और सीएम पर नीतीश कुमार को लेकर सस्पेंस है कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे। और सस्पेंस इस बात को लेकर भी है कि अगर बन गए तो कितने दिनों के लिए बनेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ढाई ढाई साल सीएम बनाने के फॉर्मूले पर लगी है, क्योंकि सीट बंटवारे में जुड़वा भाई की भूमिका में बीजेपी आ गई, जो कि पहले छोटा भाई जेडीयू बड़ा भाई हुआ करती थी। लेकिन सीट बंटवारे पर 101 सीटों पर चुनाव लड़ा जेडीयू और बीजेपी ने, तो जुड़वा भाई की भूमिका में। अब परिणाम आया तो पता चला कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में हो गई और जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में। बीजेपी को 89 सीटें और जेडीयू को 85 सीटें मिली। 19 सीटें एलजेपीआर को मिली है। अब इस बीच में खींचतान है मुख्यमंत्री पद को लेकर, खींचतान है डेप्यूटी सीएम पद को लेकर, खींचतान है विभाग को लेकर कि किसके पास कौन सा विभाग जाएगा। गृह मंत्रालय किधर होगा, तो वित्त मंत्रालय किधर होगा, जो राज्य के वित्त मंत्रालय हैं। जेडीयू की तरफ से गृह मंत्रालय अपने तरफ लेने में के जिद पर अड़े हुए हैं। जो दो नेता जिनको दिल्ली बुलाया गया वो हैं, जेडीयू से संजय झा हैं और जेडीयू से ही हैं वो हैं लल्लन सिंह। अब लल्लन सिंह और संजय झा को बुलाया गया तो इस बीच में चर्चा ये होने लगी कि क्या संजय झा, जो कि ब्राह्मण चेहरा है, तो बिहार में एक बार फिर से सालों बाद क्या ब्राह्मण चेहरा सीएम बनेगा। लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया पर चर्चाएं हुई है, आधिकारिक कोई भी बयान सामने नहीं आया। जो बात आधिकारिक तौर से सामने आ रही है और सूत्रों के हवाले से जो सीनियर नेता हैं वो बता रहे हैं कि बिना नाम बताने के शर्त पर वो ये कह रहे हैं कि नीतीश के कैबिनेट में 2 डिप्टी सीएम होगा और 20 मंत्री होंगे। शपथ ग्रहण से पहले जिनके नाम सामने आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये दावा हो रहा है कि नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं, अभी भी ले सकते पर ही हैं। और अगर लेते भी हैं तो कितने सालों के लिए, क्या 5 साल के लिए रखेंगे नीतीश कुमार को बीजेपी, या फिर ढाई साल के फार्मूले पर रहेगी, तो इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन 20 मंत्रियों जो कि खास हैं उसमें बीजेपी, जेडीयू के अलावा एलजेपीआर है, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जो कि हम हैं जीतन राम मांझी की पार्टी, आरएलएम है जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, इन सभी के विधायक शपथ लेंगे साथ में ही। लेकिन जो बीजेपी के जो संभावित मंत्रियों के जो लिस्ट है, उस लिस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसको फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। कहा जा रहा है इसमें कि हम के तरफ से, जीतन राम मांझी की तरफ से, जो उनके बेटे हैं संतोष कुमार सुमन, नई सरकार में मंत्री बन सकते हैं। लोजपा की तरफ से राजू तिवारी के अलावा अनुसूचित जाति के किसी विधायक को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। यहीं पर आरएलएम की तरफ से जो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है स्नेहलता, उनको मंत्री बनाया जा सकता है और वह पहली बार सासाराम से विधायक चुनी गई हैं। अब ये बातें हो रही है, बैठक अभी भी हो रहा है और इसमें अलग अलग चर्चाएं हो रही है। दिल्ली से लेकर पटना तक इसी सियासी हलचल में अभी उलझे हुए हैं जेडीयू और बीजेपी के तमाम नेता, तमाम आला अधिकारी। बीजेपी की तरफ से जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उसे बीजेपी विधायक दल के नेता के चयन के लिए, उन्हें विधायक दल के बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है, जो कि मौर्य पटना पहुंचे हैं। केशव प्रसाद मौर्य पटना में पर्यवेक्षक के रूप में हैं। अब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं अरुण सिंह, उनके अनुसार से केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी उप पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए हैं, ताकि विचार विमर्श किया जा सके और उसके बाद मंत्री पद पे बातचीत हो सके। जो ताज़ा खबर आई है, वो सबसे ताज़ा खबर ये है कि जेडीयू में जो स्पीकर पद पर भी सहमति बन गई है। जो कि पहले ये लड़ाई थी कि जेडीयू ये चाह रहे थे कि हमारे तरफ से स्पीकर बने, तो बीजेपी ये कह रही थी कि हमारा कैंडिडेट स्पीकर बने। अब इन दोनों के बीच में
अब सहमति हो गई है और गृह विभाग पर जेडीयू अड़ी है कि गृह विभाग हमें चाहिए। मुख्य खींचतान गृह विभाग को लेकर ही अब बचा है। बाकी जेडीयू और बीजेपी दोनों के विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए होड़ में थे, लेकिन बीजेपी ने इसे हर कीमत पर अपने पास रखना चाहती है और शायद इस बीच में जो सहमति बनी है तो इसमें बताया गया है कि अध्यक्ष पद को लेकर सहयोगी दल में कोई मतभेद नहीं है। विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में एक महत्वपूर्ण ये पद माना जाता है स्पीकर पद का। अब एनडीए की जो जीत हुई है उसमें बीजेपी के पास 89 सीटें हैं, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है वो है जेडीयू, जिसे 85 सीट मिले हैं दूसरे स्थान पर, और तीसरी है चिराग पासवान की पार्टी जिसे 19 सीटें मिली है। और आरएलएम जैसे छोटी जो पार्टियां हैं, हम हैं, उसकी भी प्रदर्शन ठीक ठाक रही है। अमित शाह जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें शामिल होने के लिए पटना पहुंच रहेंगे, पटना में रहेंगे। इसके अलावा नरेंद्र मोदी होंगे, राजनाथ सिंह हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं सहित बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता पटना में उपस्थित है और उपस्थित रहने की बात हुई है। शपथ ग्रहण से पहले पहुंच जाएंगे। जेडीयू की तरफ से जो संजय झा हैं, लल्लन सिंह हैं, उन्हें दिल्ली बुलाया गया था और अमित शाह के आवास पर उनकी मुलाकात हुई है। बीजेपी के जेपी नड्डा से भी बंद कमरे में बातचीत हुई है। करीब करीब 3 घंटे तक बातचीत चली और मीटिंग में एनडीए दलों के बीच में जो मंत्रिमंडल और सीट बंटवारे को लेकर बातचीत है और अध्यक्ष पद के लिए जो उम्मीदवार के चयन की बात है, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत हुई। नीतीश कुमार द्वारा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात हुई है और 19 नवंबर से जो निवर्तमान विधानसभा है उसको भंग करने की सिफारिश की गई और इसके बाद सिफारिश शुरू हो गई है कि 19 नवंबर को भंग कर दिया जाए। नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर एनडीए के सभी घटक दलों का समर्थन पत्र सौंप रहे हैं, जिससे गठबंधन का सरकार बनाने का दावा पुख्ता हो जाएगा। ये फॉर्मेलिटी भी है कि हमारे पास इतने बहुमत हैं, राज्यपाल को सौंप दिया जाए और यही बहुमत के जो पूरे आंकड़े हैं वो साइन किया हुआ सभी सहयोगी दल के पार्टी का लेटर राज्यपाल को दिया जाता है कि ये है हमारे पास विधायक। अब जो एक न्यूज एजेंसी है पीटीआई खबर ये बता रही है कि जेडीयू मंत्रिमंडल में अपने मौजूदा मंत्रियों को फिर से शामिल करने को तैयार है, तो वहीं बीजेपी कुछ नए चेहरे ला सकती है नए मंत्रिमंडल में और बीजेपी जेडीयू के में से 5 से 6 चेहरे नए जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। इसमें से महनार विधानसभा जो वैशाली जिला के अंतर्गत आता है महनार, वहाँ से महनार में जेडीयू के राज्य इकाई के प्रमुख हैं उमेश सिंह कुशवाहा, उनको नए मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है पूरी तरह से। मतलब बीजेपी के सबसे अधिक से अधिक 16 मंत्री होंगे, जेडीयू के 14 मंत्री होंगे। तो इन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो 14, 28 और 2 30 मंत्री हो जा रहे हैं जो कि शपथ ग्रहण लेंगे। मतलब सबसे ज़्यादा बीजेपी के और दूसरे नंबर पर 14 है जेडीयू के। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण के साथ ही पता चलेगा कि आखिर बिहार में नीतीश कुमार बने या फिर किसी और। बाकी डिप्टी सीएम की बात रही तो डिप्टी सीएम पर अभी सस्पेंस है। अब एन मौके पर पता चलेगा कि आखिर डिप्टी सीएम पर किन किन नामों पर मुहर लगती है या कौन शपथ लेता है। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल ये जो अगर जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।